नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। संजय राउत की छेड़ी हुई जंग इस हद पर आ पहुंची है, कंगना रनौत से जो उनकी भिड़ंत चल रही है कि परसों एक नेवी वेटरन को पीटा जाता है, जिस पे संजय राउत का ये कहना है कि ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आज हमारे साथ वेद सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन का ये कहना कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी। देखिए, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है कि जिस प्रकार से पूरे के पूरे महाराष्ट्र में एक तो जो जनता ने जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट को चुराकर एक अलोकतांत्रिक तरीके से एक जिस प्रकार से वैशाखियों पर एक लूली लंगड़ी सरकार चल रही है, जहाँ पे ना विजन मैच करते हैं, ना जहाँ पे एक विचारधारा मैच करती है। जो विचारधारा ही एक दूसरे की लड़ाई में इतने सालों से एक दूसरे से कटुता के लिए जानी जाती थी, एक दूसरे के परस्पर विरोधियों के रूप में जानी जाती थी, आज वो लोग एक बेमेल गठबंधन बनाकर वहां पे सरकार बना रहे हैं और उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाहे वो सरकार का गृह मंत्री हो, चाहे वो शासन में बैठी हुई जो पार्टी है उसका प्रवक्ता हो, आज ऐसा महसूस होता है कि एक महिला से पूरा का पूरा जो है तंत्र हिल गया है। पूरा का पूरा जो शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार है वो डर गई है। आप देखिए, सरकार की प्रायोरिटीज देखिए। आपके नाक के नीचे एक 32-33 साल के युवा कलाकार की हत्या कर दी जाती है। आप 2 महीने से अधिक के समय में एक एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाते, परंतु मणिकर्णिका के ऊपर, कंगना रनौत के ऊपर किस प्रकार से, कितनी तेजी से बीएमसी की कार्रवाई होती है, कितनी तेजी से जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि उसने जो है वहां के मुख्यमंत्री को तू करके बोला। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता के बीच में वो 2014 का विधानसभा चुनाव याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का, जहां दोनों ठाकरे बाप बेटा उसी भारतीय जनता पार्टी और उसी नरेंद्र मोदी के नाम पर किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। यूट्यूब के ऊपर तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तब आज इन लोगों को राजनीतिक शुचिता, आज कहते हैं कि हम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमें तू नहीं बोलना चाहिए। आपका प्रवक्ता एक अदाकारा के लिए जो देश में आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठा रही है, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रही है, आप उसको हरामखोर बोलते हैं। और 24 घंटे से केस भी कम समय में माफी मांगना तो छोड़िए, आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि हरामखोर का मतलब नॉटी है। इस हिसाब से संजय राउत जी, आप बहुत ज्यादा नॉटी हैं। आदित्य ठाकरे जी, आप उससे भी ज्यादा नॉटी हैं। और जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो नॉटी की पराकाष्ठा हैं। तो यदि आपके लॉजिक के हिसाब से यही होता है और आपको तू करके ना बुलाया जाए, तो मेरा आह्वान देश की जनता से है कि उद्धव ठाकरे को आज से जिल्ले इलाही बुलाया जाए, उद्धव ठाकरे को आज से औरंगजेब बुलाया जाए। तो क्या बुलाया जाए? आज आप सरेआम मुंबई की सड़कों पर, आज महाराष्ट्र की सड़कों पर, जहां पर मुंबई हाई कोर्ट की नोटिफिकेशंस हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते आप 30 सितंबर तक जो है कोई भी डेमोलिशन का काम नहीं करेंगे। वहीं मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आज 40,000 से अधिक फाइलें पड़ी हैं। महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो है, जो बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हैं, उनके ऑफिस की फाइलें जो है बीएमसी के ऑफिस में धूल फांक रही हैं कि उनके ऑफिस के अंदर जो है इलीगल ऑक्यूपेंसीज हैं। आज दाऊद इब्राहिम का आप घर नहीं, अवैध संपत्ति नहीं तोड़ सकते, जो तमाम अवैध बिल्डिंगें बन रही है वो नहीं तोड़ सकते। तो क्या उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को इन सभी लोगों से क्या हफ्ता आता है? क्या कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आज आपको मर्दानगी जो है एक महिला के ऊपर दिखानी थी? और आप आज देश की जनता ये जानना चाहती है, क्या इस पूरे के पूरे सुशांत सिंह के मामले में शिवसेना क्या पार्टी है? क्या उस जो भी आज केस चल रहा है उसमें शिवसेना या शिवसेना के परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी है क्या? जिस प्रकार से आप उत्तेजना दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से आप आज अराजकता दिखा रहे हैं, खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर जो आप एक महिला के ऊपर, एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सीमाओं पर जो है देश के लोगों को बचाने के लिए लगा दी, आज उसके घर में घुस के शिवसेना के गुंडे जो है कोहराम मचाते हैं, तांडव मचाते हैं और 24 घंटे से भी कम के समय में वो सारे के सारे जो है निजी मुचलके पर छोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का उपहास कौन उठा रहा है?
आज बीएमसी के अंदर 82 कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। मैं भी अनुरोध करता हूं उन सभी कॉर्पोरेटर से, आप लोग भी आरटीआई लगाएं, जरा देश की जनता को पता लगे, महाराष्ट्र की जनता को पता लगे कि मातोश्री के अंदर कितना जो कंस्ट्रक्शन है कितना इलीगल और लीगल है। जन्नत और मन्नत जैसी जो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं उनके अंदर कितना लीगल और कितना इलीगल है। आज आप जो है आप दादागिरी किस पर दिखा सकते हैं? आज आप सोशल मीडिया पर लिखने वाले एक्टिविस्ट के ऊपर दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति ने फेसबुक के ऊपर कुछ लिखा तो शिवसेना के गुंडे उसके घर पहुंच गए और उसका सिर मूंड दिया। आज आप बीएमसी को आगे करके आप कंगना रनौत के ऊपर दादागिरी दिखा सकते हैं। आज आप एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर दिखा सकते हैं। और आप क्या करते हैं? ओछी राजनीति की सारी हदें आज आपने पार कर दी हैं। परंतु उद्धव ठाकरे, आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो खैरात में मिली आपको, जो भीख में मिली सरकार है, आपने अपने पिताजी के संघर्षों को, उनके राजनीतिक मूल्यों को, उनके राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। आपने ले जाके जीवन भर का सारा संघर्ष बाला साहब का ले जाकर 10 जनपद की चौखट पर गिरवी रख दिया है। और आज आप जिस खैरात की कुर्सी पर बैठकर जो दादागिरी दिखा रहे हैं, ये चंद दिनों की जो सरकार है, इस पर ज्यादा मत इतराइए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही सबसे बड़ी सरकार है। 140 सीट पर लड़ने के बाद आपकी औकात दिखा दी महाराष्ट्र की जनता ने। गिनती के 50-52 जो एमएलए लेकर बैठे हैं, और ये कितने दिन चलेगी ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जहां जरूरत थी प्रदेश की जनता को कि आप कोविड से लड़ें, आज आप कंगना रनौत से लड़ रहे हैं। आप आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ लड़ रहे हैं। सिर्फ उसकी यही तो गलती थी। आज आप विवेक अग्निहोत्री जैसे जो है एक्टिविस्ट के साथ लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आज आप देखिए, मैं पूरे मुंबई की तो बात ही नहीं करता, पूरे महाराष्ट्र की तो बात ही नहीं करता। अकेले पुणे शहर में 61,000 से ज़्यादा एक्टिव कोरोना के केस हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग 37% जो है कोरोना की, जो देश भर में कोरोना से मृत्यु हो रही है, लगभग 37% मौतें अकेले महाराष्ट्र से हो रही हैं। पुणे के अंदर हॉस्पिटल में बेड छोड़िए, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो किस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? आज आपने जो आधे घंटे का खोखला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, जिसके अंदर जो है आप 24 मिनट तक जो है कोरोना 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 करते रहे। आज महाराष्ट्र में लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, और आपकी बीएमसी और आपकी सरकार जो है क्या घोटाले कर रही है। जो मुर्दों को पैक करने के लिए जो पॉली बैग्स होते हैं उस पे घोटाले हो रहे हैं। आज क्या जनता आपसे अपेक्षा करे? आप किस प्रकार का गवर्नेंस दे रहे हैं? आपके गवर्नेंस का मॉडल कितना खोखला है, महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया है। सर, एक नेवी वेटरन को 6 लोग जाके मारते हैं, मैं उन्हें गुंडे ही बोलूँगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो शिवसेना के कार्यकर्ता थे। इस पर संजय राउत का कहना है कि ये तो एक सामान्य घटना है। मतलब वो इतने लाइट हैं इस चीज़ पे कि उन्होंने इसको सामान्य घटना करार दे दिया है। देखिए, ये लोग पहले से भी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते थे, और आज ये लोग जो है गुंडागर्दी की जो है लिमिट्स पार कर चुके हैं। आज आप बताइए, आज इनका सामना उठा लीजिए, जो इनका मुखपत्र कहा जाता है, ये लोग एक महिला के लिए अपने फ्रंट लाइन पे लिखते उखाड़ लिया। आप सोचिए, इनको इनके मुख्यमंत्री को तू बुलवाना पसंद नहीं है, परंतु एक महिला के लिए किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। विधानसभा के अंदर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लाते हैं, किसके खिलाफ? कंगना रनौत के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, आज रिपब्लिक के 2 रिपोर्टर को जो है पिछले 4 दिन से मुंबई की पुलिस ने बिना किसी रीजन के जो है गिरफ्तार करके रखा हुआ है, और तो और ओला कैब के ड्राइवर को भी रखा हुआ है। तो क्या उद्धव ठाकरे जब डरता है तो मुंबई पुलिस और बीएमसी को आगे करता है? आज बीएमसी की प्रायोरिटीज देखिए। अभी महीने भर पहले पूरा मुंबई जलमग्न था, ऐसे लग रहा था जैसे मुंबई के अंदर कोई जल प्रलय आ गया। लोगों के घरों के अंदर, बेडरूमों के अंदर जो है पानी भर गया था। और महाराष्ट्र सरकार की प्रायोरिटीज देखिए। आज जब से इस सुशांत के केस में ड्रग माफिया का नाम आया है, तब आपने देखा होगा बड़े बड़े राजनेता बोलने लग गए। आज जिस मराठी अस्मिता की बात की जा रही है, कहाँ गई वो मराठी अस्मिता जब कांग्रेस के नेता सरेआम बाला साहब के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे? कहाँ गई थी वो मराठी अस्मिता जो आज़ाद मैदान में दंगे फैलाने वाले जो गुनहगार थे, जो प्रायोजित करने वाले नेता थे, आज तुम्हारी कैबिनेट में तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं? कहाँ गई वो मराठी अस्मिता? तुम्हारा गृह मंत्री 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम नहीं ले सकता। कहाँ गई वो मराठी अस्मिता जब आप वीर सावरकर के नाम पर तो चुनावी मैदान में बड़े लंबे लंबे तेज तर्रार भाषण दे रहे थे, और जब वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल करते हैं, तब उद्धव ठाकरे के मुंह पे दही जम जाती है। और आज उद्धव ठाकरे को
जिस प्रकार से जो वो आज तक राजनीति करते आए हैं और जिस राजनीति की वो बात करते आए हैं, उद्धव ठाकरे मातोश्री में शेर का फोटो लगा लेने से आप शेर नहीं हो जाते। आज जिस प्रकार की कायराना हरकत आप कर रहे हैं, आपको वो शेर की फोटो उतारकर गीदड़ का फोटो लगा लेना चाहिए, क्योंकि आप लाचार श्री हो गए हैं। आप आज सोनिया गांधी के आगे आपको झुकना पड़ रहा है उस सरकार को बचाने के लिए, आपको शरद पवार के आगे झुकना पड़ रहा है उस सरकार को बचाने के लिए। क्यों? शरद पवार का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये गलत है। अब आप जरा उस पर रिटेलिएट करिए, क्योंकि आप रिटेलिएट करेंगे तो आपकी सरकार चंद दिनों की मेहमान है। तो ये जो सरकार बचाने की आप कवायद कर रहे हैं, आप अपने सभी मूल्यों को, अपने जीवन के जो राजनीतिक मूल्य थे, आपके पिताजी के जो आदर्श थे, आपने सबको तार तार कर दिया है, आपने सब कुछ बेकार कर दिया है। तो ये आप अपनी जो शिव सेना लगा रहे हैं ना, आप शिव के नाम को जो है अपभ्रंश मत कीजिए, उसको अशुभ मत कीजिए, उसको जो है डाइल्यूट मत कीजिए। आप अपनी सेना का नाम बदल लीजिए, क्योंकि अब आपको जो है सेकुलरिज्म की राजनीति बहुत भाती है। आप इसको जो है बाबर की सेना कर लीजिए, क्योंकि ना ही शिवाजी महाराज और ना ही शिव जी ने कभी किसी महिला का अपमान होने दिया, और ना ही उनके होते हुए कभी ऐसा इतिहास में हुआ। और आज तुम्हारे राज्य में सरेआम जो है, जो देश की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, उनके साथ गुंडाई हो रही है। उनकी आंखों पर जो निशान है, वो देखकर जो है दिल में चोट पहुंचती है। क्या गलत कहा था कंगना रनौत ने? कंगना रनौत ने यही तो कहा था कि आज मुंबई की हालत पीओके जैसी हो गई, निश्चित रूप से पीओके की जैसी हो गई है। आज पत्रकार जो है पत्रकारिता नहीं कर सकता। तुम्हारे गुंडागर्दी के जो लोग हैं, वो जो है केबल एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर बोलते हैं कि जो है रिपब्लिक भारत को जो है नहीं चलने दिया जाना चाहिए। तो ये किस प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किस प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों की आप बहाली कर रहे हैं? तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि आपने आज देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का तमाशा बना दिया है, और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं।